सेकंड वेव है जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसकी मारक क्षमता भी ज़्यादा है, क्योंकि म्यूटेट होके वायरस आया है और ये उन लोगों में ज़्यादा खतरनाक हो रहा है जिसमें आप देखें जिसमें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, एजेड हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन है या उनकी इम्यूनिटी कम है। तो बच्चों में देखा गया है कि इन्फेक्शन तो तेज़ी से फैल रहा है लेकिन उतना सीरियसनेस नहीं आ रही है बच्चों में, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इन्फेक्शन लेते हैं और फैलाने का काम कर रहे हैं। तो घर में अगर बड़े-बुज़ुर्ग हैं तो ये बच्चे उनको फैला सकते हैं, लेकिन बच्चों में इसका इफ़ेक्ट इतना सीरियस नहीं देखा जा रहा है। पहली वाली वेव से ज़्यादा इन्फेक्शन तो हो रहा है बच्चों में, लेकिन सीरियसनेस इतनी नहीं हो रही। कोरोना में जो मेन लक्षण हैं वो बच्चों में, बड़ों में भी कॉमन होते हैं, जैसे बुखार आना, गला खराब होना, नाक बहना, खाँसी आना और इसके साथ-साथ बच्चों में जो कॉमन दिख रहा है वो डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द होना, तो ये ज़्यादातर कॉमन बच्चों में दिख रहा है सिम्पटम। उन बच्चों में ज़्यादा हम सस्पेक्ट करते हैं जिसमें घर में माँ-बाप या कोई और भी बीमार है और इस तरीके की परेशानी लेके आ रहा है, तो और बच्चों में ये चीज़ दिख रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है इस बच्चे को भी कोरोना हो। ज़्यादातर बच्चों में बुखार, खाँसी, नाक बहना, जिसे कहते हैं ज़ुकाम हो गया और ज़्यादातर अब देख रहा हूँ मैं ज़्यादातर डायरिया करके आ रहा है। डायरिया या लूज़ मोशन, तो ये ज़्यादातर कॉमन दिख रहा है। बच्चों में हम लोग कोरोना का अगर हमें लगता है सस्पिशन तो हम माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। और एक ये भी होता है कि एसिम्प्टोमेटिक मतलब उसमें कोई लक्षण नहीं है और घर में चूँकि और लोग पॉज़िटिव आए हैं, तो इसलिए बच्चा को जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई लक्षण नहीं आ रहा है, हो सकता है उसको कोरोना हो। तो ऐसे में कुछ अलग से नहीं करना है बच्चों में, तो बच्चे में जैसे एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड है, उनको घर में ही रख के इलाज करना है। ये बच्चे में जो भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए फ़ीवर आ रहा है, तो फ़ीवर के लिए हम लोग क्या करते हैं पैरासिटामॉल सिंपल वाला। कुछ लोग कहते हैं ब्रूफेन और ये सब चीज़ें नहीं देनी है, कॉम्बिनेशन नहीं देना है, सिंपल सा पैरासिटामॉल 10 टू 15 मिलीग्राम पर केजी के वेट से देते हैं और दिन में आप 4 बार भी दे सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब भी बुखार आए आप 6-6 घंटे पे भी दे सकते हैं बच्चे को। दूसरा, बच्चे को जो परेशानी आती है वो होता है उसका गला खराब है या नाक बह रही है, उस केस में हम लोग बच्चे को कहते हैं कि तुम थोड़ी-थोड़ी चीज़ में कोई लिक्विड पदार्थ मतलब जैसे ओआरएस है या पतली-पतली चीज़ें दाल का पानी है या नारियल का पानी है या आपका मट्ठा है, कुछ भी आप पीते रहिए, पतला-पतला आपका गला तर रहना चाहिए। उससे खाँसी भी सही रहेगी, बच्चे का हाइड्रेशन भी मेंटेन रहेगा और साथ में बच्चे का जो कमज़ोरी हो रही है, वो भी दूर हो जाएगी। बस बच्चों में ध्यान ये रखना है कि घर के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनसे सेपरेट कर दें इनको, आइसोलेट कर दीजिए बिल्कुल। उनके पास ना जाइए, क्योंकि ये बच्चे भले ही अपने आप को बीमार ना करें, लेकिन ये दूसरों को बीमार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे अभी बात होती है कि आइवरमेक्टिन खा लें, डॉक्सीसाइक्लिन ले लें या एज़िथ्रोमाइसिन ले लें, ऐसा बच्चों में 12 साल से छोटे बच्चों में कोई रोल नहीं है। इनको देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दीजिए और बच्चा जो है वो रिकवर हो जाएगा। घबराने की बात तब होती है, जब बच्चे में फ़ीवर लगातार उतर ही नहीं रहा, 4 दिन हो गए, अभी तक फ़ीवर नहीं उतरा या बुखार सही हो गया था, दोबारा से बुखार आ गया। उस केस में आपको थोड़ा-सा परेशान होने की ज़रूरत है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये तो रहा एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड वाले, जो घर में रह के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब मॉडरेट वाला आता है। अब मॉडरेट में हमें क्या देखना है कि हमें पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन नापते रहना है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम हो रहा है, 94% से कम आ जा रहा है, बच्चे की साँस की दर तेज़ हो रही है। अब साँस की दर कैसे पहचानेंगे हम लोग? 0 से यानी पैदाइश से लेके 2 महीने तक की बच्चों की साँस 1 मिनट में 60 बार आनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा आ रही है। 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे में ये 50 बार आनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो रही है। 1 साल से 5 साल तक में 40 बार आना चाहिए, लेकिन साँस इससे ज़्यादा आ रही है और 5 साल से ऊपर में 30 तक नॉर्मल है, लेकिन 30 से ज़्यादा आ रही है। तब ये हमारे लिए मॉडरेट कैटेगरी में जाता है बच्चा, तो ऐसे बच्चों को हमें डॉक्टर को दिखाना या अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन घबराने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और सीवियर कैटेगरी में क्या होता है कि बच्चा सैचुरेशन 90% से नीचे चला गया, पल्स ऑक्सीमीटर में आपने देखा, बच्चा खा पी कुछ नहीं रहा है, बच्चा बिल्कुल निढाल हो गया, उस केस में आप घर पे रख के तो इलाज कर नहीं पाओगे।
ऐसे केस में तो अस्पताल में एडमिट होके ही इलाज होगा, क्योंकि हो सकता है इस बच्चे को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। ये बहुत 1% बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बच्चे पे मॉनिटर करिए, उसको ध्यान रखिए और एक इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बच्चे को माँ से अलग मत करिए। अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है, भले ही माँ पॉज़िटिव है, उसको दूध छुड़वाइए मत, क्योंकि आपके दूध में जो एंटीबॉडीज़ बनी है कोरोना की वजह से, वो बच्चे को कोरोना से बचाएँगी। तो बच्चे को कोरोना की दवा अलग से तो मिल नहीं रही, लेकिन आपके दूध से बच्चा बचा रहेगा। तो दूध अपने ही पिलाइए। शर्त ये है कि आप मास्क लगा लें उस टाइम, दूसरा हाथ धोते रहिए और दूसरे लोगों को मत आने दीजिए करीब। आइसोलेट हो जाइए बच्चे के साथ। तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि बच्चे को क्या करें, माँ पॉज़िटिव है, कोई बात नहीं, बच्चे को माँ के साथ रखिए, बस दादा-दादी के साथ मत रखिए। कोरोना वायरस से बचने का जैसे बड़ों में वैसे ही बच्चों में। भीड़-भाड़ इलाके में आप मत लेके जाइए, शादी समारोह, विवाह समारोह कहीं मत लेके जाइए उन्हें। बच्चे 2 साल से छोटे होते हैं तो उसमें मास्क लगाना मुश्किल होता है। बड़े बच्चे हैं, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हाथ धोते रहें बच्चे के। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे को बहुत ज़रूरी हो तभी अस्पताल या भीड़-भाड़ इलाकों में लेके जाएँ, वरना मत लेके जाएँ। डॉक्टर से फ़ोन पे सलाह कर लें, तब बच्चे को लेके अस्पताल जाएँ जब बच्चा मुँह से कुछ ना ले रहा हो। मतलब उसको ड्रिप चलेगी तब जाइए अस्पताल, अदरवाइज़ बुखार और सिंपल सा खाँसी-जुकाम बुखार है तो वो ऐसे ही सही हो जाएगा, डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए। दूसरा उसका न्यूट्रिशन, मतलब उसका पोषण कैसा होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बच्चा अगर दूध पी रहा है माँ का, तो दूध पिलाते रहिए उसे। हटाइए मत। और बच्चा 6 महीने से ऊपर का है, अच्छी प्रोटीन वाली डाइट, अच्छी खाना, आपके घर में जो बन रहा है उसी से आपका बच्चा सही पुष्ट रहेगा। आप लोग भी स्वस्थ हैं तो वो भी रहेगा। उसके ये ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि साहब बाज़ार से हम ये वाला खाना लाएँगे तो ज़्यादा ताकत आएगी, नहीं। और जितने भी ये चीज़ें होती हैं ना, हेल्थ ड्रिंक और ये मत दीजिए बच्चे को कि उससे एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगी। आपके घर में खाने से आपकी एनर्जी जितनी बढ़ रही है उतना ही बच्चे की भी बढ़ जाएगी। तो मेरा कहना यही है, जो भी घर में खाना बनता है वही बच्चा खाए, उसी से उसकी ताकत आ जाएगी। हाँ, उसमें मैं काढ़े का थोड़ा सपोर्ट करता हूँ। काढ़ा ज़रूर आप जब पी रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा बच्चे को भी आप सुबह-शाम पिला सकते हैं, काढ़ा में मना नहीं है। लेकिन वो 6 महीने से छोटे बच्चे को नहीं है। 6 महीने से छोटा बच्चा सिर्फ़ माँ का दूध पिएगा। ऊपर का जो है वो खाना जब शुरू करता है आप काढ़ा दे सकते हैं। तो काढ़े में भी कुछ नहीं है, आपके घर में तुलसी, शहद, अदरक, पुदीना, काली मिर्चें, नींबू, ये सब आप बच्चे को आप उसका काढ़ा बना के दे सकते हैं। वो होम रेमेडीज़ है। खाँसी के लिए सिरप नहीं देना है बच्चे को, क्योंकि इससे और बच्चे का नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर किसी को कोरोना हो जाता है घर में, तो भैया बच्चे को अलग कर दीजिए, तो जिसको है उसको आइसोलेट कर दीजिए और जाँच ज़रूर करा लें घर में जितने लोग हैं सबकी, क्योंकि कोरोना आजकल आप देख ही रहे हैं कि घर में एक को होता है तो सभी ज़्यादातर फैमिलीज़ चपेट में आ रही है। तो उसमें शक ना करें कि साहब मुझे ये होगा तो ये ऐसा नहीं है, आप जाँच करा लीजिए, होगा तो आइसोलेट होइए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बच्चा अगर ले सकता है, तो बिल्कुल उसको स्टीम दिलवाइए और अगर नमक के पानी से वो गार्गल कर सकता है, वो भी करवा दीजिए आप। और अगर वो नहीं ले सकता तो कम से कम जिस कमरे में बैठा है उसमें थोड़ा पानी खौला के उसकी भाप चली जाएगी, इनडायरेक्ट वे में चली जाएगी। ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। उसमें कोई मना नहीं है और बस ये ध्यान रखें कि बच्चा जल ना जाए इस चक्कर में। बड़े तो उसको प्रिकॉशन ले लेते हैं, लेकिन बच्चा नहीं ले पाता, वो ले सकते हैं। और इसमें जो बच्चे अस्थमा वाले मरीज़ बच्चे हैं, जो नेबुलाइज़ ले रहे हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि नेबुलाइज़ करवाते रहें उनको। नेबुलाइज़ से अच्छा इन्हेलर होता है और इन्हेलर विथ जो स्पेशल एक आती है डिवाइस, उससे वो लें। दवाएँ जो भी बच्चे की चल रही हैं, वो चलती रहने दीजिए। आजकल बच्चों को घर से निकलने तो दे नहीं रहे हम लोग। तो घर में ही आप कुछ ऐसा कर दीजिए, साइकिल साइकिलिंग, मतलब खड़ी करके साइकिल चलाता रहे, रस्सी कूदता रहे, कुछ नहीं तो घर की छत पे थोड़ा-सा टहल ले, दौड़ ले, मतलब आप उसको जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों में भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बाहर से उसको ना पार्क खुले हुए हैं इस वक़्त, ना ही आप कहीं निकलने देते हैं। तो जो लाइट एक्सरसाइज़ेज़ हैं घर में आप वो बिल्कुल कराते रहिए, उससे कोई नुकसान नहीं बल्कि बच्चे को फ़ायदा ही होगा। और योगा अगर कर सकता है आपके साथ बैठ के तो बिल्कुल करवाइए, ध्यान लगवाइए उसका, अनुलोम-विलोम करवाइए और जितने आसन हो सकते हैं अगर वो कर सकता है बिल्कुल करवाइए, मना नहीं है। और बस ये ध्यान रखिए कि घर से बाहर का खाना मँगा के मत खिलाइए।
कि आप पिज़्ज़ा, बर्गर और ऑर्डर दे दो, ये आ जाए, वो आ जाए, नहीं, जो आपके घर में बन रहा है वही खिलाइए, क्योंकि जो खाना लेके आ रहा है या जो खाना जहाँ से बन रहा है उसमें कोई इन्फेक्शन लेके तो आपको नहीं दे रहा है, इसका ध्यान रखिए। इसका कोई तोड़ तो है नहीं कि मास्क नहीं है तो साहब हम ये कर दें तो ये पहन लें, वो तो आपको लगवाना ही पड़ेगा उसको। और अगर मास्क नहीं लगाता तो फिर बाहर मत लेके जाइए उसको, बिल्कुल मत लेके जाइए। क्योंकि मास्क के अलावा कोई ऐसा अल्टरनेटिव तो अभी आया नहीं है कि हम ये चीज़ लगा देंगे तो मास्क हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। बस ये ध्यान रखिए कि सर्जिकल, अगर बच्चे को ज़्यादा भारी भरकम लगता है तो जो सर्जिकल मास्क है वो लगवा दीजिए। कपड़े का मास्क अकेला सिंपल काम नहीं करता, वो डबल आपको लगाना पड़ेगा। मास्क तो और 2 साल से छोटे बच्चों में अलाउड नहीं है मास्क। हाँ, ऐसे लोगों के बीच में अगर बच्चा जा रहा है जिनको आपको खतरा है तो वो सब लोग मास्क लगाए हुए हों। तो जब सब लोग मास्क लगाए हुए होंगे तो बच्चे को फिर इन्फेक्शन नहीं आएगा। अभी 18 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई रिकमेंडेशन अभी आई नहीं है और उम्मीद है कि जल्दी शायद आ जाएँगी, 12 साल से 18 साल के बीच में। तो उस पे अभी रिसर्च चल रही है और वैक्सीन जब आएगी, जैसे सरकार हमारी जो है सभी 18 साल से ऊपर को दे रही है, तो उम्मीद है कि कुछ जल्दी ही इसकी 18 साल से छोटे बच्चों में भी वैक्सीन आ जाएगी। और जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तो ये पूरे प्रिकॉशन आप जैसे ले रहे हैं, उसमें कोई ढिलाई ना करें। और वैक्सीन आने के बाद भी इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लग गई तो आप इन्फेक्शन से बच जाएँगे। आप दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं, भले ही आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। तो वैक्सीन बच्चों की आ जाए, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी आपको बच्चे को प्रोटेक्शन वैसी देनी है, जैसे बगैर वैक्सीन के दे रहे थे। तो वैक्सीन जब आएगी तो ज़रूर लग जाएगी। कि बच्चे को जब भी पैदा हो, माँ का ही दूध पिलाएँ, चाहे भले ही माँ पॉज़िटिव हो, बच्चे को अलग ना करें। प्रिकॉशन ये लेनी है कि माँ मास्क लगाए रखे जब भी बच्चे को दूध पिलाए, हाथ धो के बच्चे को पकड़े और बच्चे को माँ से अलग मत करिए। दूसरी चीज़, बच्चा जब 6 महीने से ऊपर का हो जाए, तो उसमें माँ का दूध जारी रखिए 2 साल तक और घर का जो बना हुआ खाना है, वो शुरू कर दीजिए बच्चे का। साथ में बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखिए जिन्हें बुखार, खाँसी, ज़ुकाम या जो भी सिम्पटम्स आ रहे हैं घर में, उससे बिल्कुल अलग कर दीजिए, क्योंकि बच्चा इन्फेक्शन पकड़ सकता है आपका। तीसरी चीज़, बच्चे को वैक्सीनेशन टाइम पे करवाइए। अगर वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन से भले ही कोरोना की अलग चीज़ है, बाकी बीमारियाँ भी उ उतनी ही खतरनाक हैं बच्चे के लिए, उनका भी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। और बच्चे को आप अपने घर में ही रखें, बाज़ार में या भीड़-भाड़ इलाके में ना ले जाएँ। आप अगर जा रहे हैं, तो किसी को घर में उसकी केयर करने के लिए छोड़ जाएँ बच्चे को। मेरा यही कहना है और बच्चे के भी वैसे ही हाथ धुलाते रहें, जैसे आप लोग बार-बार धो रहे हैं, बच्चे को भी सोशल डिस्टेंसिंग सिखाएँ और बच्चे को घर में अगर बड़े-बूढ़े हैं, तो कृपया करके उनसे अलग ही रखें इन दिनों में। बस मेरा यही कहना है।